सऊदी अरेबिया भी तो हिंदुस्तान का दोस्त है। जितनी हमारी उनके आपस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कारोबार है, वहां महाभारत पढ़ाई जा रही है अब। पाकिस्तान की अपनी ही चाल पे कहीं मात नहीं खाई उसने। नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान ने क्या मात खानी है, वो चाल चलेगा तो मात खाएगा, वो चाल थोड़ी चलता है, वो तो ऐसे कपड़े उतार के नाचे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के आगे, डांस करे वो ब्रेक डांस कर दिया हमने। तो भाई आप ये कह रहे हैं कि भारत कैसे कर सकता है, भारत ने कर दिया और दुनिया ने मान लिया। होप नहीं थी, सऊदी अरेबिया से भी होप नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि इस वक्त हम एक और मुसीबतों से गुजर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि शायद ही कोई साथ देगा, वो कहेंगे यार तुम लोग अपने घर को सेट करो, फिर हम देख लेंगे, जाना है हमने नहीं जाना। और फिर सऊदी अरेबिया के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, तुर्की की भी आए हुए हैं, इजिप्ट के भी आए हुए हैं। तो ओनली कंट्री जिसका कोई भी डेलीगेट नहीं आया वो है चाइना। दैट मीन नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पिछले कई महीनों से पाकिस्तान डरा रहा था और बिलावल भुट्टो भी एक स्टेटमेंट देकर इंडिया से गया था कि भाई ये जो G20 की जो मीटिंग आप कश्मीर में रखोगे उसकी क्या सिचुएशन होगी, उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, हम आपको बाद में बताएंगे। मतलब एक सॉर्ट ऑफ धमकी दी। अब यहाँ पर मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि भाई हो गया, श्रीनगर के अंदर मीटिंग खत्म हो गई, आपने क्या कर लिया, कुछ नहीं हुआ और आपसे होगा भी कुछ नहीं। सिचुएशन ऐसी है कि भाई पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 45-46वां नंबर आता है इकोनॉमी में, ठीक है। अब शर्म की बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है, इसके पास अमेरिका के रिलेशन सबसे ज्यादा अच्छे थे। इंडिया इसके पास में खड़ा है, चाइना इसके पास में खड़ा है, फिर भी खुद को ग्रो नहीं कर पाया। पॉपुलेशन के मामले में आपको पता है पाकिस्तान जो है वो 5वें 6ठे 7वें नंबर पर है और ग्रोथ के मामले में 45वें नंबर पर। क्या ये मतलब एक ट्रेजेडी है कि अपने मैन पावर को यूज नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। तो कहने का मतलब ये है कि हो गया, G20 की मीटिंग हो गई और आप कुछ नहीं कर पाए। इसके साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। G20 का जो इजलास है, इसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो कई दहाइयों तक। सऊदी अरेबिया भी तो हिंदुस्तान का दोस्त है। जितनी हमारी उनके आपस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, कारोबार है, वहां महाभारत पढ़ाई जा रही है अब स्कूलों में, सारा कुछ हो रहा है। और वो सऊदी अरेबिया एक एवोल्यूशनरी फेज से जा रहा है जहां वो कट्टरवादी से आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज्म को अपना रहे हैं। तो दोस्तों को इतनी गुंजाइश देनी चाहिए जी। राइट। अच्छा सर, ये जो बोल रहे थे इन्होंने, पाकिस्तान ने ये जो इतना ह्यू एंड क्राई किया इस कश्मीर के सेशन पे, उसका फायदा कैसे हुआ? सीधे सीधे जितने जर्नलिस्ट G20 की मीटिंग कवर करने के लिए दिल्ली में नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग, उससे ज्यादा जर्नलिस्ट इस समय कश्मीर में, और वो सारे जर्नलिस्ट कश्मीर में जाके बता रहे हैं कि ये देखिए ट्रेन चल रही है, ये देखिए लाइट्स हैं, ये देखिए रोड्स हैं, ये ब्रिजेस बने हुए हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर का दिखा दिया गया पिछले 3 दिन में पूरी वर्ल्ड को। तो इसका फायदा तो इंडिया को ही हुआ कि यहाँ कितना डेवलपमेंट है और यहाँ कितनी आजादी से लोग घूम रहे हैं, सबको साफ दिख गया। पाकिस्तान की अपनी ही चाल पे कहीं मात नहीं खाई उसने। नहीं नहीं, देखिए पाकिस्तान ने क्या मात खानी है, वो चाल चलेगा तो मात खाएगा, वो चाल थोड़ी चलता है, वो तो ऐसे। तुम कह रहे हो ना भारत इंटरनेशनल कानून तोड़ रहा है, हां तोड़ रहा है, तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम फकीरों? ये तो बताओ तुम क्या करोगे, और तुम्हारा बाप चाइना क्या करेगा ये तो बताओ। तोड़ेंगे कानून, तोड़ दिया, और बताओ। मैं ये जबान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम्हें यही जबान समझ में आती है। डिक्टेटरों के पैर के नीचे पली बड़ी कौम, फौजी बूट के नीचे पली बड़ी कौम, तुम्हें यही जबान समझ में आती है, तो मेजर यही जबान बोलेगा, ठीक है? जो फौज बोलती है कर दिया तो छाती पीट लो, बिलावल से बोलो छाती पीट ले अपनी जाके। कपड़े उतार के नाचे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के आगे, डांस करे वो ब्रेक डांस कर दिया हमने। तो भाई आप ये कह रहे हैं कि भारत कैसे कर सकता है, भारत ने कर दिया और दुनिया ने मान लिया। फिर सऊदी अरेबिया के डेलीगेट्स भी आए हुए हैं, तुर्की की भी आए हुए हैं, इजिप्ट के भी आए हुए हैं। तो ओनली कंट्री जिसका कोई भी डेलीगेट नहीं आया वो है चाइना। दैट मीन्स 90% जो ग्लास है वो फुल है। एक कंट्री नहीं आया उसमें से, बाकी सब आए हैं। तो अब आप बताइए मुझे
अगर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, बिजनेस कम्युनिटी ने, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, अपॉर्चुनिटीज सर्च करनी होती है कंट्री के अंदर जाकर, वो सारे डेलीगेट्स आए हैं, इवन फ्रॉम सऊदी, इजिप्ट एंड टर्की। सो अगर एक कंट्री का कोई भी डेलीगेट नहीं आया, उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई उनके किस्मत में नहीं रहा कश्मीरी कावा पीने का, तो क्या कर सकते हैं। एंड जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है, G20 के सारे मेंबर्स, जी दे आर जी सो हैप्पी फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी विच इंडिया ने दी है, और जो कश्मीरी लोगों ने उन्हें बिल्कुल एम्ब्रेस किया ओपन हाथों से। एंड यू कैन सी दैट इन देयर वीडियोस आल्सो। यूएई के जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, इट इज सो बिल्कुल हार्ट टचिंग द वे ही हैज डिस्क्राइब्ड इट। और जो उन्होंने एग्री वीडियोस बनाई हैं, जो फोटोज भी उन्होंने पोस्ट करी हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल। इट्स अ मैसेज टू द वर्ल्ड दैट कश्मीर हैज मूव्ड ऑन एंड वी शुड मूव ऑन आल्सो। पाकिस्तानी ऐसे जल भुन रहे थे जैसे बैगन का भरता बनता है ना। अरे परेशान हो गए वो लोग, कह रहे हैं इमेजेस झूठी हैं, ये है ही नहीं। एक ने तो बोल दिया कि ये खाली खाली सीटें हैं यहां पे। तो जो रिपब्लिक की जो वहां पे ब्यूरो चीफ थी श्रीनगर की, उसने बोला खाली इसलिए क्योंकि 10:30 बज रहे हैं रात के, लोग खाना खा के सोने चले गए, खाली तो होंगे ही। और पाकिस्तानी कह रहे हैं क्यों नहीं खा, हमारी डिबेट के लिए भरना चाहिए था कि पाकिस्तानी देख पाएंगे कि सब ठीक है। और पागल लोग हैं यार, इनको क्या। तो ऐसा क्या कह रहा है पाकिस्तान का, इसमें थ्योरी क्या है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की थ्योरी सिंपल सी है। देखो भाई, सर्वप्रथम ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है, ये पाकिस्तान कहता है डिस्प्यूटेड इलाका है, राइट। और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पेंडिंग है। भारत को यहां पे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ये एरिया कोट एंड कोट डिस्प्यूटेड है, ये पाकिस्तान का कहना है, राइट। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन कहीं ये नहीं कहता कि वहां पे आप G20 नहीं कर सकते, वो कहीं नहीं कहता, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। होप नहीं थी, सऊदी अरेबिया से भी होप नहीं थी इतनी बड़ी, क्योंकि इस वक्त हम एक और मुसीबतों से गुजर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल था कि शायद ही कोई साथ देगा। वो कहेंगे यार तुम लोग अपने घर को सेट करो, फिर हम देख लेंगे, जाना है हमने नहीं जाना, और हम गए तो क्या हुआ, नहीं गए तो क्या हुआ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि, मैं कहता हूं कि ये मसला हो ही ना, होने चाहिए। मैं कहता हूं कि G7 के समिट भी श्रीनगर में, जम्मू में होने चाहिए, और इधर मुजफ्फराबाद और उसमें लेकिन इसके लिए हम ये बात करते क्यों नहीं है? ये वंस फॉर ऑल हम खत्म क्यों नहीं करते ये प्रॉब्लम, कि ये करना ही ना पड़े। चाइना को भी आने की क्या जरूरत है? चाइना अलग एक दुनिया है, एक अलग लोग है हमसे, ना उनकी लैंग्वेज हमसे मिलती है, ना उनकी हमसे शक्लें मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, हमारे साथ भी ताल्लुकात हैं, ज्यादा है आप लोगों के साथ, थोड़े से कम है आप लोगों के साथ भी है, बाकी दुनिया के साथ भी है, हम उनको कट ऑफ नहीं कर सकते, वो एक रियलिटी। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि हम इन सारे अमेरिका, चाइना और इनकी जो है ना, ये अपनी जो, मैं क्या कहूं, आई एम सॉरी टू से टू यूज दीज वर्ड्स, कि हराम टोपियों को खत्म करें और हम कहें यार हम सेट करते हैं इसको, कोई मसला नहीं, बड़े बड़े डिस्प्यूट्स खत्म हो। ये कौन सा बड़ा डिस्प्यूट है? इससे बड़े बड़े डिस्प्यूट्स लोगों के खत्म हुए। देखिए फका भाई, डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए पहली बात है कि डिस्प्यूट जो है ना, इट्स अ माइंड गेम। हमने अपने डिस्प्यूट अपने दिमाग में बिठाया हुआ कि ये डिस्प्यूट है। मेरे हिसाब से देखिए, इंडिया की पॉलिसी आप देखेंगे, जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने बोला नेबर्स फर्स्ट। आप सोच के देखिए, हमारे बजट के अंदर एलोकेशन अलॉट होती है सारी नेबरिंग कंट्रीज के लिए। अगर आप देखिए, श्रीलंका की सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? हिंदुस्तान ने करी आज की डेट में। बांग्लादेश की हम हेल्प कर रहे हैं, भूटान की, नेपाल की, इवन अफगानिस्तान की हमारे वहां पे। एंड आप देखिए कितने प्रोजेक्ट्स हमारे ईरान में चल रहे हैं आज की डेट में, हमारे अफगानिस्तान में कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, नेपाल में चलते रहते हैं। व्हाई नॉट विद पाकिस्तान? आप कभी सोच के देखिए, व्हाई वी हैव टू सिंगल आउट वन कंट्री, जबकि हम बाकी सब कंट्रीज की हेल्प कर रहे हैं। वी आर विद एवरीबॉडी, सबका साथ सबका विकास। मोदी